होता क्या है, वॉल स्वीप आपका, जैसे कि आपने एक वॉल बनाया, ये आपका एक वॉल है जिसका डिस्टेंस आपका 21 है, 21 फीट, और हाइट आप इसकी चेंज कर दो कहाँ तक, लेवल 2 तक, ठीक है। तो ये आपकी वॉल है, इसको आप रियलिस्टिक में चेंज कर दो, सेलेक्ट करो इसको और एडिट टैब पे जाओ। एडिट टैब पे जाने से आपके पास ऑप्शन आएगा एडिट का, और यहाँ पे देखिए आपके पास एक स्वीप का ऑप्शन है और दूसरा आपका रिवील का ऑप्शन है ना। ओके, यस तो सर। हाँ, तो आप इसमें, लेकिन ये अभी इनेबल है, क्या है, एनेबल, सॉरी डिसेबल है, इनेबल नहीं डिसेबल है। इसको अगर आपको इनेबल करना है तो आपको यहाँ से इसका प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो एक और आपका विंडो खुल के आ जाएगा साइड में, और इसका आप चेंज करेंगे क्या, यहाँ से ये सेक्शन, ये वाला, ओके, जैसे ही आप इसका व्यू चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे वॉल स्वीप और वॉल रिवील दोनों चीजें आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वीप की, किस चीज की, स्वीप, स्वीप। स्वीप में देखिए अभी एक और, जैसे ही आपने स्वीप पे क्लिक किया तो एक और विंडो खुल के आई वॉल स्वीप के नाम से। अब इसमें देखिए आपके पास में प्रोफाइल का ऑप्शन है, मटेरियल का ऑप्शन है, डिस्टेंस और फ्रॉम। फ्रॉम मतलब कि आपको बॉटम से लेना है कि टॉप से लेना है, वो डिस्टेंस कहाँ से लेना है, साइड, ऑफसेट, ठीक है। रिकॉर्ड चालू है ना सर? हाँ जी। तो अब यहाँ से आप ऐड करो। रिकॉर्ड चालू है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप इस पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक चीज आपकी ऐड हो गई, ठीक है। अब यहाँ से आपको प्रोफाइल कैसी चाहिए उसकी, प्रोफाइल में अभी आपके पास देखो सी चैनल है जिसका आपका 9x15 है, ये आपका पैरापेट है जिसकी वाइड कितना है 14 इंच, दूसरा पैरापेट जिसकी 16, एक और 20, फिर आपका 26, ये है आपका सिल पैराकास्ट जिसमें आपका 5 इंच वाइड है, ये 8 इंच। तो ये आपकी अलग अलग क्या है प्रोफाइल्स हैं। तो आप यहाँ से ये सिल ले लो और यहाँ से डिस्टेंस कितना लेना है आपको, डिस्टेंस अगर सपोज आपको नीचे से सेल है तो 3 फीट ले लेते हैं नीचे से, ठीक है। और ये क्या है आपका बेस, यस अगर आप यहाँ से टॉप चूज करोगे तो ऊपर से आपका डिस्टेंस चूज करेगा, अगर बेस किया तो आपका नीचे से लेगा। ये है आपकी साइड कि आपको इंटीरियर में चाहिए या एक्सटीरियर में चाहिए, ठीक है। आप इसको यहाँ अप्लाई कर दो तो देखो आपको यहाँ पे आ गया, ये आपको दिख रहा है एक ब्लू कलर से सर, आया। अब इसको थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 7 फीट और 6 इंच और अप्लाई कर दो, ये आ गया आपके यहाँ। तो ओके कर दो इसको और इसको ओके कर दो, यहाँ से फिर से ओके कर दो। तो देखिए ये आपका एक्सटीरियर साइड में ये आपका ऐड होके आ गया, देखो दिख रहा है आपको। यस सर, अब इसका यस साइज सर। आप यहाँ से आप इसको देखो, डॉट है आपके पास, आप इसका साइज इस तरह से कम बढ़ती भी कर सकते हो अपने हिसाब से। आप इसे कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं अपने वो बिल्डिंग में। विंडो, विंडो का सिल होता है यूजुअली। हाँ बिल्कुल, और डेकोरेटिव की तरह से भी यूज कर सकते हो आप इसे। यस सर, तो इस वॉल स्वीप को आप इस अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, यस सर। लेकिन एस्थेटिक, लेकिन अब जैसे कि आपने एक और वॉल ली, सेम वॉल को आप बना रहे हो, तो क्या इसमें वो वॉल स्वीप लगा हुआ आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। डिस्टेंस मेंशन करना होगा ना सर? नहीं, जैसे कि हमने ये अभी वॉल बनाई है अलग से,
तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसमें आपने जो वॉल स्वीप इसमें लगाया है वो इसमें लगा हुआ आएगा कि नहीं आएगा? नो आइडिया। नो आइडिया। रोहित, रोहित हाँ सर। आप क्या कहते हो, हाँ सर। आएगा? मुझे भी नहीं पता चला सर। ओके, ये आएगा डियर आपका। ये देखो, सर फिर से बोलो, फिर से बोलो। फिर से बोलूं? हाँ सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने अभी थोड़ी देर पहले वॉल स्वीप लगाया था इस वॉल में। हाँ सर, एनेबल किया था ना हमने, इसीलिए। हाँ, इनेबल किया था, उसमें लगा के भी दिखाया था हमने। हाँ हाँ, इसीलिए नेक्स्ट टाइम भी आएगा, उसको डिसेबल बिल्कुल करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल, नहीं नहीं, डिसेबल आप उसको कर ही नहीं सकते हो। हाँ। अब आपको अगर वो रिमूव करना है तो फिर से आपको एडिट टैब में जाना पड़ेगा, फिर से आपको स्विप पे जाना पड़ेगा। ओके ये जो आपकी प्रोफाइल है ये आपको यहाँ से डिलीट करनी पड़ेगी, ओके अब वो जाकर के आपका रिमूव होगा। आई बात समझ में? वो हर बार ड्राइंग में इंक्लूड होते जाएगा ना सर? हाँ जी मैडम, अगर आप कोई भी वॉल बना रहे हो, बार डिलीट कर। अगर आप फिर से कोई नई वॉल बना रहे हो और आपने ये हाँ। बेसिक वॉल को ही चूज किया है, क्योंकि आपने जब इसको बनाया था इसी में तो आपने स्वीप को ऐड किया था, तो वो कौन सी वॉल थी? बेसिक वॉल। यस इसके अलावा अगर आपने कोई भी वॉल ले ली बेसिक। उसमें नहीं आएगा। हाँ। अब देखो इसमें नहीं आएगा आपका, करो 3D पे क्लिक, इसमें नहीं आया आपका, देखो आया क्या? ओके सर। क्यों? क्योंकि ये आपकी डिफरेंट वॉल है और ये आपकी सारी की सारी कौन सी है? सेम वॉल से बनी हुई है। बात आई समझ में कि नहीं आई? यस सर। तो अगर सपोज आपको वही वॉल बनानी है, कौन सी वाली? ये जेनरिक वाली 8 इंच वाली आपको बेसिक बना, वॉल। हाँ बेसिक वॉल से ही बनाना है, लेकिन आपको वो नहीं चाहिए, स्विप नहीं हाँ। चाहिए आपको जो बनाने जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? एडिट टैब पे जाओगे और उसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो ये आपकी दो वॉल हो गई एक ही नाम से, एक ही प्रॉपर्टी के साथ। ओके अब फिर आप इसको क्या करोगे? यहाँ से ओके इस प्रोफाइल को डिलीट कर दो, अप्लाई कर दो, ओके कर दो, ओके। तो था वही प्रोसेस, लेकिन अब इसमें आपने उसको रिमूव कर दिया है और डुप्लीकेट करके किया है। तो देखो जो जिसमें बन गया वो बना रहेगा और जो जिसमें नहीं है वो एज इट इज रहेगा। आप फिर से वॉल लेते हो और आप देखो यहाँ पे जेनरिक आपकी दो हो गई, एक 8 इंच वॉल और दूसरी आपकी 8 फीट 2 वाली है, सेकंड नाम डला हुआ उस पर, है कि नहीं? तो अगर आप इसको चूज करके बनाओगे तो इसमें वो रिवील आएगा, मतलब आपका स्वीप आएगा। ये देखो ये आ रहा है लगा हुआ, लेकिन अगर आप इसको लगाओगे दूसरी वाले को, इसमें आपका नहीं आएगा। आई बात समझ में अब आपको? उसमें क्यों आ रहा है और इसमें क्यों नहीं आ रहा अगर है? डुप्लीकेट में नहीं आएगा। क्योंकि हमने डुप्लीकेट में जाकर के उसको हटा डिलीट किया था ना, सेम प्रोसेस में हाँ जाके हाँ। सर डिलीट नहीं। सपोज हमको हाँ, एक वॉल पे सिल चाहिए और बाकी के 3 वॉल पे सिल नहीं चाहिए, तो ओके। इसके लिए कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसी वॉल को सेट करना पड़ेगा, जैसे कि आपको इस पे नहीं चाहिए या इस पे चाहिए आपको, ओके, इस पे नहीं चाहिए। इस पे नहीं चाहिए, बाकी 3 पे चाहिए। तो हाँ। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, या तो आप डिलीट करके दूसरी वाली वॉल से बना दो इसको, या फिर ओके आप इसको एडिट टैब में जाओ, फिर से इसको डुप्लीकेट कर दो। क्या कर दो? डुप्लीकेट में जाकर के एडिट में जाओ और स्वीप में जाकर के इसको यहाँ से क्या कर दो? डिलीट।
और ओके। तो देखिए गया, गायब हो गया आपका। कोई डाउट? कोई डाउट डियर इसमें? नहीं सर, गॉट इट। अब सेम टाइप का आपका होता है रिवील। क्या होता है? रिवील। हाँ, उसमें क्या डिफरेंस है स्वीप में और रिवील में? कि देखो आपका स्वीप में तो मटेरियल ऐड हुआ है ना, हाँ सर। और उसमें आपका मटेरियल रिमूव होगा। क्या होगा? रिमूव। मटेरियल रिमूव होगा। आप इसमें से कोई सी भी वॉल चूज कर लो, यही कर लेते हैं। ओके। और यहाँ से सिमिलर तरीके से आपको जाना है, एडिट टैब पे जाना है आपको, और फिर से आपको यहाँ पे क्या चूज करना पड़ेगा? रिवील। और यहाँ से फिर से वही आपको ऐड बटन। यहाँ पे देखिए आपके अलग अलग आपकी प्रोफाइल्स आ रही हैं। देखो रिवील 1 ब्रिक, रिवील 2 ब्रिक और 3 ब्रिक। तो आप कौन सा लोगे? सी चैनल लोगे या 1 ब्रिक ले लें, या 2 या 1 3? ब्रिक। 1 ब्रिक ले लो। चलो, नीचे से कितने डिस्टेंस पे चाहिए आपको? रिमूव करना है ना सर? हाँ जी, उसमें से 1 ब्रिक का 3 आपका ठीक है। रिमूव होगा। ये क्योंकि बेस से है इसलिए मैंने कहा था कि नीचे से कितना लेना है। ठीक है, ये एक्सटीरियर साइड में आएगा आपका, और इसको कर दो ओके। अप्लाई। तो देखो यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है ब्लू कलर से। तो जितना इस वॉल के अंदर मर्ज हो रहा है वो उतना ही डेप्थ आपकी कटेगी। बात आ रही समझ में कि नहीं? ओके सर। जितना आपका वॉल में मर्ज हो रहा है ये ब्लू वाला मटेरियल, उतना ही आपका इसके अंदर मर्ज कटेगा। आप यहाँ से ऑफसेट डिस्टेंस दे दो, 6 इंच दे दो। तो अप्लाई करो इसको, तो देखिए ये कहाँ गया, गायब हो गया। अच्छा सॉरी, 6 फीट आ गया ना वो, 6 इंच दे दो। तो देखिए अब ये बीचों बीच में है। 6 फुट हुआ है सर वो। 6 इंच है डियर। अब हाँ अब ये बीचों बीच में है, तो बीचों बीच में तो आपको दिखेगा ही नहीं क्योंकि दोनों तरफ आपका वही है। अब यहाँ से वॉल। आप करके देखो। अब सही है, देखो थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, इसका मतलब सरफेस भी उसका कट जाएगा। ओके कर दो, अप्लाई कर दो और ओके कर दो। तो देखिए ये आपका कट हो रहा है, ये देखो। और आपकी चारों वालों का आएगा ये, क्योंकि ये एक ही टाइप की वॉल थी आपकी चारों। तो ये भी आपकी इसी की टाइप की, तो देखो इस पे भी आ गया। ओके। तो इसको भी आप सिमिलर तरीके से जैसे स्वीप में आपने हटाया है और लगाया है बाय डुप्लीकेट करके, तो सिमिलर तरीके से आप यहाँ पे भी उसको हटा सकते हो, लगा सकते हो। ओके। कोई डाउट किसी को? इसका यूज क्या है सर? ये सिर्फ डेकोरेट के लिए होता है डियर, मतलब आपकी वॉल में कुछ डिजाइन डालने के लिए, कि आपकी इस तरह से डिजाइन हाँ आती है हाँ। ना। सर सपोज ग्लास फिटिंग्स इसके लिए ऐसा कुछ? नहीं, ग्लास कटिंग डियर अलग से है। ओके। ठीक है। उतना स्पेस वॉल में जितना कटा हुआ है वो स्पेस खाली रहेगा ना सर? हाँ जी, बिल्कुल। अब आता है आपका वॉल का शेप और साइज। साइज तो आपको पता ही है कैसे करते हैं, शेप चेंज करना। या। आपको इसमें, हाँ उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जो आपकी ये जो प्रोफाइल आई है स्वीप में, यस सर। अब आपको अपने हिसाब से कोई प्रोफाइल डालनी है इसमें। ओके। किस तरह की प्रोफाइल चाहिए बताएगा कोई मुझे बना करके? कुछ है आइडिया? प्रोफाइल। जी, चलिए मैं खुद से बना लेता हूँ। आप देखो, प्रोफाइल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ जाना पड़ेगा
और यहाँ से न्यू, और यहाँ पे आप क्या लोगे, फैमिली। क्या लोगे, फैमिली आप यहाँ से Okay. चूज करोगे। और फैमिली में आप यहाँ से क्या लोगे, आप यहाँ से लोगे जेनरिक मॉडल। क्या लोगे, सॉरी जेनरिक मॉडल नहीं, जेनरिक Generic प्रोफाइल, model. सॉरी जेनरिक प्रोफाइल, प्रोफाइल दिस वन। Okay. ठीक है, Okay. प्रोफाइल को चूज करने के बाद में आप इसको ओपन करेंगे तो एक नई विंडो खुल के आएगी हमारे पास। ठीक Okay. है, अब ये आपका रेफरेंस प्लान दिखा रहा है आपको। क्या दिखा रहा है, रेफरेंस प्लान है रेफरेंस आपका। प्लान। हाँ, आप यहाँ से लाइन लो, यहाँ से आपके पास लाइन का ऑप्शन है। अब वो लाइन से आपको इसकी कितनी थिकनेस चाहिए बताना जरा मुझे। इसकी थिकनेस हम ले लें 6 इंच ले लें, काफी है। हाँ सर। 6 इंच ले लेते हैं। अब इसकी हाइट क्या, इसकी लंबाई कितनी चाहिए आपको बाहर की तरफ, कितनी चाहिए बताओ, बॉटम से लेते हैं। 2.5 फुट ले लें, और इसकी ऊपर की तरफ हाइट ले लो 3 इंच, और इसको इस तरह से स्लैंट कर देते हैं। ठीक है, और इसको क्या कर दें यहाँ से, Yes, फिलेट, sir. फिलेट लगा देते हैं यहाँ से Yes. कुछ इस तरह से। कोई डाउट, Yes, या sir. कुछ और अलग से इसकी शेप दें। चलिए कुछ अलग से दे देते हैं इसमें शेप, और इसकी थोड़ी सी थिकनेस फिर हमें बढ़ानी पड़ेगी, 1 फीट कर देते हैं। और यहाँ से फिर से आपको लाइन लेकर के टोटल, ये आपका 2 फीट है, इसको नीचे की तरफ 4 इंच लेके आए, फिर यहाँ से आपको 4 इंच, फिर से 4 इंच, और ये आपका 4 इंच, 4 इंच। ठीक है, इस तरह की शेप चाहिए। अब यहाँ पे इसको क्या कर दो, फिलेट कर दो। इस तरह की शेप सही है आपकी, कोई डाउट। हाँ सर। अब इसको कर दो लोड इनटू प्रोजेक्ट। नाइस सर। अच्छा, अगर आप इसे लोड इनटू प्रोजेक्ट करोगे तो हमारा कौन सा प्रोजेक्ट खुला हुआ है, जो अभी हमने जिसमें बना रहे थे, तो उसी में ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, यहाँ पे आ गया। अब आप लोग क्या करो, इसको डिलीट कर देते हैं, एक नई वॉल बनाते हैं। इसी को 8 इंच की ले वो लेते हैं। रिपीट, लोड कैसे करता है? लोड कैसे किया, उसमें आपका एक लोड ऑप्शन आ रहा था, लोड इनटू प्रोजेक्ट, वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा आपका यहाँ। ओके. अभी बताते हैं एक बार फिर से। तो ये आपका एक 28 बॉल ले ली, इसमें तो आपका स्वीप आ रहा होगा ना, यहाँ पे लगाया था हमने पहले, हाँ, एक है. ये देखो आ रहा है आपका। अब इसी बॉल को सिलेक्ट करो और एडिट टैब में जाओ, फिर से एडिट में जाओ और स्वीप पे जाओ। तो यहाँ पे आपका सेल लिया हुआ है, तो आपका यहाँ पे वो वाला आ रहा होगा, हमारा फैमिली 1 आ रहा है, देखो अभी जो हमने क्रिएट किया है, उसी को यहाँ चूज कर यस लो, सर. और उसके लिए मटेरियल भी यहाँ पे सेट कर दो कि आपको कौन सा चाहिए, अप्लाई कर दो और ओके कर दो। देखो आ गया हमारा शेप वही। ओके, और देखिए आ गया हमारा, लग गया वही शेप है। आ रहा है कि नहीं सर क्लियर, देखो। यस सर. तो अपना बना करके कर सकते हो। यस सर. देखो यहाँ पे आता है वो उसका ऑप्शन, ये देखिए लोड इनटू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है हमारा उसमें। आप इसको सेव करके भी
लोड करा सकते हो और डायरेक्टली यहाँ से लोड इनटू प्रोजेक्ट कर सकते हो। लोड इनटू प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? जो आपका प्रोजेक्ट ओपन होगा, ये वाला आपका प्रोजेक्ट ओपन था 1 वाला, Yes, sir. इसी में आपका वो लोड हो गया ऑटोमेटिकली। Yeah. आगे समझ? Okay, sir. Yes, sir. तो ये क्या था आपका? वॉल स्वीप और स्विप वॉल एंड रिवील। रिवील। Yes. अब आपका ऑप्शन आता है इसमें सर वॉल ओपन। हाँ जी बोलो। रिवील करने बाद वो अंदर चला जाता है क्या सर? क्या चीज? वो हमने स्विप जो निकाला है अभी, हाँ हाँ सर, रिवील करने बाद उसका क्या होता है सर? वो भी लगा रहेगा। सिलेक्ट करो, एडिट में जाओ और फिर से एडिट, रिवील भी लगा दो इसी पे, ऐड प्रोफाइल कर दो, ये आ गई आपकी। यहाँ से डिस्टेंस दे दो, अगर आपको कितने डिस्टेंस पे चाहिए नीचे से, ठीक है। फ्रॉम द बेस एक्सटीरियर साइड में लगेगा, अप्लाई कर दो, ओके कर दो। देखो ये दोनों चीजें लग जाएंगी आपकी, रिवील भी लगी और आपका वो भी लगा हुआ है। पर ये देख लेना कि दोनों का डिस्टेंस एक ही ना हो जाए, है कि नहीं? हाँ सर। कोई डाउट अब? सर कुछ और डाउट? No, sir. अब वो आगे देखो, वॉल शेप में क्या, इसी वॉल में मैं शेप चेंज करते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं, स्वीप को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और आपका रिवील को भी कर देते हैं। अब आपको वॉल की शेप चेंज करनी है। Okay. अब इसमें वॉल को सिलेक्ट करो तो हमारे पास में एक ऑप्शन आता है क्या, एडिट प्रोफाइल का। किस चीज का? Edit एडिट profile. प्रोफाइल। तो देखो एक रेक्टेंगल से आपको दिख रहा होगा। अब Yes, इस sir. रेक्टेंगल में आप एक और रेक्टेंगल बना दो, तो क्या होगा, अब इसमें इतनी बड़ी ओपनिंग आ जाएगी, देखो वॉल कट जाएगी आपकी। हाँ दोबारा से जाओ, एडिट प्रोफाइल में जाओ और एक सर्कल अगर बना दोगे यहाँ पे, तो सर्कल की शेप में कट जाएगी, देखो। Okay. अगर आपको इसमें दोनों चीजें करनी है, जैसे इसके मिड पॉइंट से आपने एक और ये सर्कल बना दिया, ठीक है, और इसमें आपका ट्रिम का ऑप्शन है, एक तो आपने इसको यहाँ से इस लाइन को डिलीट कर दो पहले, और यहाँ से आपका एक स्प्लिट का ऑप्शन आता है, ये मैं बताऊंगा आपको। इस सर्कल को यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड कर दो और नीचे वाले पार्ट को यहाँ से कर दो डिलीट। तो ये देखो एक्स्ट्रा निकला हुआ है, ये आप ट्रिम कर सकते हो यहाँ से, इस तरह से देखो। अच्छा ये ऑलरेडी यहाँ से आपका बना हुआ है, इसको डिलीट करो। अब सही है, अब फिनिश कर दो तो देखो इसी शेप में कट गया ये आपका। आई बात समझ? तो आप इसकी बीच में कैसी भी एक बाउंड्री बना करके उसको कट कर सकते हो, एडिट प्रोफाइल में जाकर के, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और आपको ध्यान देने वाली चीज है कि ये दोनों लाइनें ना इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर गई तो आपका वो नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। अब देखो मॉडिफाई में जाना पड़ेगा सर। हाँ मॉडिफाई वॉल्स में प्रोफाइल। नहीं बताता हूँ मैं आपको, इसको फिनिश करो, ये कहीं नहीं जाना आपको, सीधे वॉल को सिलेक्ट करना है। वॉल को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आ जाएगा मोड में, एडिट प्रोफाइल। आप इसी पे क्लिक कर दोगे तो आपका इस तरह से आ जाएगा। हाँ सर। अब आपके पास देखो यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं,
अब अपने हिसाब की शेप दे दो इसमें। ओके ये अलग टाइप की मैंने एक शेप बना दी इसमें, ठीक है। इस लाइन को डिलीट कर देते हैं, अगर ये नहीं करोगे तो नहीं होगा। अब ये लाइनें देखो बाहर निकली हुई है, तो इनको भी ट्रिम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक क्लोज्ड बाउंड्री होनी चाहिए, वरना वो काम नहीं करेगा आपका। बीच में एक ओपनिंग कर दो यहाँ पे सर्कल बना करके, और अब इसमें फिलेट लगा दो यहाँ पे, ताकि वो आपका इस तरह से कुछ राउंड कॉर्नर्स हो जाए इसमें, ठीक है। और इसको कर दो फिनिश। तो देखो आपकी वॉल उसी शेप में कट गई आपकी, देखो। आई बात समझ में कि नहीं आई? यस सर, हाँ जी सर थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको ये आज 3 टॉपिक पढ़ाए, और आपको ये तीनों प्रैक्टिस करनी होगी।